भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक कभी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो और जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल हर हर महादेव पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। यकीनन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो जा सकता है। मनुष्य यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वास्थ्य तो सही होता है तो मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आप प्रसन्न होती हैं, आपके घर धनवान कर देती हैं। चलिए जानते हैं कौन सी वह गलतियां हैं, परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और भक्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। एक नंबर, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते के समय स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे मुंह पर हाथ फेरती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ करे खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आ जाती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न रहती है। नंबर 2,
शास्त्र में बताया गया है कि यहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती है, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है, पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो चल जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्यों को उसके काम में कामयाबी मिलती है। 3 नंबर, अपने घर में धड़ाधड़ चीज नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में एक से दो ज्यादा चाकू छुरी रखना नहीं चाहिए। चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपके जब रसोई घर में पड़ा हुआ है तो ऐसे बेकार की चीज घर में रखने से निगेटिविटी आकर्षित होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूता चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है और इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रुष्ट कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाना में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा नहीं करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाते तो समय पहले खाना को थोड़ा कहीं पर रख दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकलता है, इससे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने से बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसे घर सदैव गरीबी का शिकार हो जाता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें, खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपना बाल बांध कर ही रखना चाहिए। तो भक्तों, वास्तु शास्त्र अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। आइए जानते हैं। नंबर 1, रसोई घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार तो रसोई घर में शीशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने तो गुथा हुआ आटा बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई घर में घूमता हुआ आटा को रखने से शनि देव और राहु निगेटिव प्रभाव करने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग से टूटे हुए बर्तन रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं,
परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को तंदुरुस्त बनाने में बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने से फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान से इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि औसत बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में रेशो निकल रहे हैं तो आपको बच्चे की जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर से समान मानी जाती है। इसलिए रेशो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपके पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपके किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ होगा। इसलिए अब शुरू करते हैं। भक्तों को सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इन जन्म की बल्कि पूर्ण जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर के भोजन बनाने प्रारंभ हो, सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं, या यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को आप बासी रोटी ना खिलाएं, प्रतिदिन ताजा रोटी ही बनाएं। और माता को लिए अगर रोटी बनाई हो तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन दें तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में निगेटिव एनर्जी वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को शुरू करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। ऐसे रोटी गाय माता को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय माता को ना खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है और सब्जी है तो लोग कहा करते हैं गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आपके भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी गली चीज या गाय माता को न खिलाएं। साथ ही साथ अब आटे की गोलियां बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगाकर हिलाएं। एक लोगों को खिलाने समय गाय माता के सींग पर हाथ फेरें और फेरों को करते समय गाय माता के चरण को स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त
काम बनने लगेंगे, जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपको समस्त काम हो गए पूरे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा दें, अगर हल्दी ना हो तो आप थोड़ा सा घी रख कर सकते हैं। भक्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलाना चाहिए। मतलब गाय माता को रोटी खिलाएं पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, घी रख लें, मिश्री रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने से मात्र आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की खास वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। आपका दिन शुभ हो और शुभ रात्रि। थैंक यू।